नमस्कार दोस्तों, ये आपका नियामक ज्यामिति कक्षा 10वीं का है, केसी सेना का हिंदी में एक्सरसाइज 7.2 है। ठीक है, इस चैप्टर में आपका ना दूरी का जो आपका सूत्र है, दूरी का दो बिंदु जो दिया रहेगा, ठीक है, उसका सूत्र हम लोग अभी तक जो आपका 9th क्लास में जो पढ़े होंगे या 8th क्लास में पढ़े होंगे, हम पहले बोल दिए थे कि जो वहाँ पे जो हम लोग कोई बिंदु पढ़े थे उसका नाम नहीं होता, सिर्फ बिंदु बिंदु रहता था। ठीक है, यहाँ उसका नाम भी होता है, उसका पोजीशन भी होता है। ठीक है, यानी उसका किस क्वाड्रेंट में है वो भी दिया हुआ आता है। और मान लीजिए कोई पॉइंट मेरा कितना है P है और कोई कितना है पॉइंट मेरा कितना है Q है, तो PQ का जो दूरी होगा ना उसी दूरी को यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। ठीक है, PQ का जो दूरी होगा वो PQ के दूरी को क्या आपको करना है, निकालना है। ठीक है, वहाँ पे जो आपका 10th क्लास में 9th क्लास में या 8th क्लास या 6 पर पढ़े थे, इस P का जो रहता था, जो भी रहता था उसका नियामक नहीं दिया रहता। यहाँ पे नियामक दिया रहता है x1 और कितना y1, इसका कितना दिया रहता है x2 और कितना y2। ठीक है, अगर फार्मूला अगर डिराइव करने के लिए रहेगा तो भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, बस सिंपल सा कि अगर डायरेक्ट किसी फार्मूला से अगर निकल जाएगा तो फिर उतना करने से क्या दिक्कत है। सिंपल सा देखिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, दो बिंदु दिया हुआ। ठीक है, दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है। ठीक है, ये आपका P दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ मतलब नियामक दिया हुआ है x1 और कितना दिया हुआ है y1। ये आपका पॉइंट Q दिया हुआ है। ठीक है, इसका आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये आपका कितना x2 और कितना ए y2। ठीक है, ये दोनों के बीच को क्या निकालना है, दूरी निकालना है। किसका, PQ का। PQ का क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो PQ के बीच के दूरी बराबर होता है, ठीक है, P और Q के बीच की दूरी, क्या दूरी बराबर होता है। देखिए बराबर क्या होता है, अंडर रूट। देखिए x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, x2 माइनस क्या होता है, x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस कितना y1 का क्या होल स्क्वायर। आप इतना भी लिख सकते हैं P और Q के बीच की दूरी को, तो P और Q के बीच की दूरी को आपको PQ द्वारा भी लिखता है। क्या द्वारा लिखता है, PQ द्वारा। ठीक है, तो ये आपको इतना भी लिखता है। ठीक है, कि x2 माइनस कितना x1 का क्या होल स्क्वायर और y2 माइनस कितना y1 का क्या ए होल स्क्वायर, इतना होता है PQ। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो बराबर होता है, ठीक है, वो x अक्ष का अंतर का होल स्क्वायर प्लस y अक्ष के अंतर का क्या, y के नियामक का अंतर का क्या होल स्क्वायर, x के नियामकों के बीच की दूरी, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y के नियामकों के बीच की दूरी का और क्या होल स्क्वायर। इसी को आप PQ बराबर इतना भी लिख सकते थे। देखिए आप पलट भी दीजिएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, x1 माइनस कितना x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस कितना y2 का क्या ए होल स्क्वायर। एकदम श्योर है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फिक्स है। ठीक है, कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहता है। ठीक है, या ये भी होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या रहता है होल स्क्वायर रखिए। बस यही है इस पूरे चैप्टर में, एक्सरसाइज 7 पॉइंट कितना 2 में, एक्सरसाइज 7.2 में पूरा इसी पे ही आधारित है। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा, एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए कि आपका दो, ऐसे सिंपल सा देख लीजिए कि आपका दो बिंदु दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सपोज इस बिंदु का कोऑर्डिनेट मेरा कितना दिया है 3 और कितना दिया हुआ है 4 दिया है, मतलब x नियामक उसका कितना है और y नियामक उसका कितना है 4। ये आपको कोई पॉइंट दे दिया है। ठीक है, इसका नियामक दे दिया है 0 और कितना दे दिया है -2, इसका कितना दे दिया है 0 और -2। हो सकता है वो मेरा कहाँ चला जाए, जहाँ भी जाना होगा, ठीक है, वहाँ चला जाए। ये दोनों बिंदुओं को जब मिलाइएगा, ठीक है, ये दोनों के बिंदुओं को क्या कीजिएगा, मिलाइएगा। इसका दूरी निकालने के लिए क्या, अगर आप P और कितना कर लेते हैं Q कर लेते हैं। ठीक है, तो PQ बराबर क्या होता है, देखिए PQ बराबर क्या होता है अंडर रूट करते हैं। ठीक है, अंडर रूट करते हैं, इतना में से क्या x वाला को घटाते हैं। x नियामक कितना है यहाँ पे और x1 नियामक क्या है
अब ऐसे भी लिख लीजिएगा, अगर ज़्यादा सुविधा हो तो कर लीजिएगा x1 बराबर यहाँ पर कितना है 3 है आराम से लिखने के लिए, और y1 बराबर मेरा कितना है 4 है, x2 बराबर कितना है 0 है, y2 बराबर कितना है y2 बराबर कितना है -2 है। ठीक, आप फार्मूला क्या जानते थे x2 माइनस कितना x1 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस कितना y1 का क्या होल स्क्वायर, इतना जानते थे। ठीक है, अभी जस्ट लिखे थे। ए मेरे कितना पी क्यू है, पी क्यू कर दिए बराबर है, ठीक है, x2 माइनस x1, तो x2 मेरा कितना है 0 माइनस x1 मेरा कितना है 3 का क्या होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 कितना है -2 है, ठीक है, और y1 कितना है, वो y1 देखिए कितना है 4 है, तो माइनस कितना हो गया 4 का क्या होल स्क्वायर। देखिए पी क्यू है, पी क्यू कर दीजिए बराबर कर लीजिए, ठीक है, एक कितना 0 माइनस 3 का करेंगे तो कितना देगा -3 का क्या होल स्क्वायर प्लस -2 -4 कितना देगा बेटू -2 -4 हाँ 6 -6 का क्या होल स्क्वायर। ये पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू है, तो एक कितना हो गया 9 और प्लस कितना हो गया 36, अंडर रूट मेरा कितना चला है 41, यानी पी क्यू के बीच की दूरी मेरा कितना हो गया 41, ऐसे होता है। ठीक है, आराम से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम 3-4 क्वेश्चन जो देखते हैं जो आपको केसी सिन्हा में दिया हुआ है, एक उदाहरण था, बोला है कि निम्नलिखित बिंदु युग्म के बीच की दूरी को निकालें। ठीक है, निम्नलिखित के बीच के क्या निकालना है दूरी को निकालना है। आराम से बेसिक है, कोई ज़्यादा ये नहीं होगा, आप आराम से पढ़िए। एक क्वेश्चन मानो इससे आपका ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आपका आराम से मिलेगा, खास करके ऑब्जेक्टिव में। फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव में हम आपको, और फिर आप 11th क्लास जब पढ़ने जाइएगा 11th क्लास में कोऑर्डिनेट या पूरा एक अच्छा चैप्टर मिलेगा जो इसका पूरा ब्रॉड रूप में इसका यूज है वहाँ पे। जैसे देखिए बिंदु के बीच से दूरी निकालना है, हम थोड़ा सा क्वेश्चन इसका लिख लेते हैं। फर्स्ट बोलो बेटू कितना दिया है फर्स्ट क्वेश्चन के, फर्स्ट इसका बोलो 0 हाँ 0,0 और फिर कॉमा -5 12, फिर दूसरा इसका क्या दिया 4 कॉमा कितना 5 -3 कॉमा कितना 2, तीसरा क्या दिया हुआ है 5 कॉमा -12 9 कॉमा माइनस, देख लीजिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप 0 आप सीधा निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिएगा कि आपका x1 कितना दिया हुआ है, आप यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, आराम से सॉल्यूशन है तो हम आराम से कीजिएगा, कभी हड़बड़ा के नहीं। फर्स्ट जो सॉल्यूशन दिया हुआ है आराम से कीजिएगा। x1 कर लीजिएगा मेरा कितना दिया हुआ है 0, और y1 कितना दिया हुआ है, ठीक है, एक हो गया। फिर आपका कर लीजिएगा x2 मेरा कितना दिया हुआ है -5, y2 कितना दिया हुआ है 12। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आप अगर डायरेक्ट अगर मान लीजिए एक पी मान लीजिए, मेरा कितना मान लीजिए क्यू मान लीजिए, ठीक है, तो पी क्यू बराबर कितना हो गया, हम पी क्यू बराबर जानते हैं, तो दूरी का फार्मूला कितना होता है, हम जबान पे रटिएगा दूरी का फार्मूला कि x2 माइनस कितना x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस कितना y1 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, अब बैठा दीजिए जो बैठाना है। ठीक है, x2 यहाँ पर कितना था -5 माइनस ये मेरा कितना है 0 का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस है, प्लस कर दिए। ठीक है, y2 कितना है 12 और y1 कितना है -0। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अंडर रूट कर लीजिए, -5 में से 0 जाएगा कितना देगा 0, कितना देगा बेटू -5 में से 0 जाएगा पाँच हो जाएगा। अरे -5 में से 0 जगह -5 ना होगा। मान ली कि तुम्हारे पास तुम किसी से 10 रुपया लिया है, ठीक है, और उसमें से 0 रुपया घटा दिया, तो क्या तुमको अब 5 रुपया 10 रुपया देना, 10 रुपया खाली रहेगा कि 10 रुपया तुमको देना ही रहेगा, 10 रुपया नेगेटिव रहेगा ना। 12 में से 0 जगह कितना होगा 12, देख लीजिए 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना देता है
प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा? अब 25 प्लस 144 कितना देता है? 100 और ये कितना का स्क्वायर होता है? 13 का 13 का। और हाँ, ये जो भी यूनिट देगा ना, इकाई जो होगा वो मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, फीट होगा, ठीक है। स्क्वायर में कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दूरी है, दूरी हमेशा मापते हैं। इसी तरह ये दोनों क्वेश्चन को आप अगर लिख सकते हैं आराम से कि x1 कितना है और y1 कितना है? 5, ठीक है। x3 कितना है, x2 कितना है? -3, और y2 कितना है? 2। आप आराम से अगर ये p लेट कर लीजिएगा, मेरा कितना कर लीजिएगा? q कर लीजिएगा, तो p की बहुत आराम से आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आप आराम से बना सकते हैं x2 माइनस कितना, x1 का क्या होल स्क्वायर, प्लस कितना y2 माइनस कितना y1 का क्या होल स्क्वायर। आप यहाँ पे आराम से बैठाइए, आराम से आंसर निकालिए। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। 6 क्वेश्चन बनाइए और 6 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद क्या दिया हुआ है? जांच करें कि देखें। बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, कि जांच करें कि बिंदु इतना 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 से क्या समदूरस्थ है या नहीं। जांच करें कि बिंदु इतना इतना, जांच करें कि बिंदुएं 1 -1 -5 7 और 2 5 बिंदु -2 3 से समस्त दूरी है या नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसका। अगर बेसिक है कोऑर्डिनेट, नियामक ज्यामिति का, निर्देशांक ज्यामिति का, थोड़ा सा क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं अच्छा से, तो इसका है कि आपका 11th क्लास तक 12th क्लास तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर साइंस के फील्ड में रहते हैं या कहीं भी जाइएगा, जनरल का भी फील्ड में जाइएगा, तो आराम से आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखिए बोला क्या है, अगर इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन रहता है आपका, अगर इस तरह से रहता कि सपोज यहाँ पे ऐसा है, राम यहाँ पे खड़ा है किसी बिंदु पे, तो इसका नियामक होगा श्याम, अगर यहाँ पे खड़ा है तो इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा, और यहाँ पे मोहन है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई नियामक होगा, ठीक है। यानी इसका नियामक हम मान लिया कितना है, x1 और कितना है y1 है, ठीक है। इसका मान लिया कि मेरा कितना है, इसका नियामक कितना है x2 और कितना है y2 है, और इसका मान लिया कितना है x3 और कितना है y कितना है 3 है। कोई आपका यहाँ पे है, सपोज मेरा कितना है, क्या कर दें, कमल कर दे रहे हैं, क्या कर दिए, कमल कर दिए, ठीक है। कमल यहाँ पे है, इसका नियामक कितना है x और कितना है y है, ठीक है। तो बोला है कि आपको जांचना है कि कमल से राम की दूरी, कमल से मोहन की दूरी और कमल से क्या श्याम की दूरी वो बराबर है या नहीं है। तो सिंपल है कि वो बोल रहा है कि आपको जांचना है कि जो कमल से जो राम का जो है वो समान दूरी पे है, ठीक है। कमल से मोहन क्या है, उतना ही दूरी पे खड़ा है जितना दूरी पे क्या है राम है। कमल से श्याम उतना ही दूरी पे खड़ा है जितना दूरी पे राम और मेरा क्या है मोहन है। सपोज अगर आप ऐसा करते हैं कि दूरी के फार्मूला से, जिसे डिस्टेंस के फार्मूला भी बोलते हैं, कमल और इसके बीच में दूरी निकाले तो समझ 10 सेंटीमीटर आया, कितना आया, कमल और इस मोहन के बीच में निकाले तो मेरा कितना आया 10 सेंटीमीटर आया, और श्याम के बीच में भी निकाले तो मेरा क्या आया 10 सेंटीमीटर आया। अगर ये तीनों दूरी आपस में क्या हो बराबर हो तो श्योर है कि कमल से राम श्याम और क्या मोहन तीनों मेरा क्या है समान दूरी पे है। बस क्वेश्चन दूसरा में वही पूरा है कि जांच करें कि बिंदु 1 -1 -5 7 2 5 बिंदु 2 -3 से मेरा क्या है समदूरस्थ है या नहीं, यानी समान दूरी पर है या नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन इसको देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा, कोऑर्डिनेट अगर बनाने लगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। बोल बेटू कितना है क्वेश्चन 2 नंबर। जांच करें कि बिंदुए 1, -1 1, -1 कमा हाँ -5, -7 -5, -7
-5,7 ना। हाँ हाँ और हाँ 2,5 2,5 बिंदु बिंदु। हाँ -2 -2 -2,3 हाँ, से से समस्त दूरी। समस्त सपोज दूरी है आपको निकालना है ए। सपोज ए मेरा कितना है, पी है, ठीक है। ए मेरा कितना है बिंदु, आर है। ए मेरा कितना है, एस है। और ए बिंदु मेरा क्या है, टी है, ठीक है। आपको निकालना है कि पी आर के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, फिर कितना, पी एस के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, ठीक है। और फिर कितना, पी टी के बीच के क्या निकाल लीजिएगा, दूरी निकाल लीजिएगा। अगर सभी दूरी, अगर ए मेरा 10 दिया तो ए भी मेरा कितना देना चाहिए, सपोज दिया ए भी मेरा कितना दिया, 10 दिया, 10 क्या होगा, समस्त दूरी होगा। अगर तीनों मेरा क्या, तीनों में से तीनों अलग अलग नहीं मिला, ए 10 है, ए 15 है, 20 है, ठीक है, ये अलग अलग हो जाएगा, तब समस्त दूरी नहीं होगा। आप आराम से दूरी कीजिएगा, ठीक है। इसका दूरी निकालिएगा, इसका दूरी निकालिएगा, इसका दूरी निकालिएगा, और तीनों दूरी को निकाल के आप आराम से रखिएगा, आपका आंसर दे देगा। देख लीजिएगा समस्त दूरी है या नहीं है, दूरी निकाल लीजिएगा, पहले दूरी निकाल लीजिएगा, आपका मालूम चलेगा। दूरी अगर सबका सेम देगा, इसका 10 दिया, इसका 10 दिया, इसका 10 दिया, या इसका 20 दिया, इसका 20 दिया, इसका 20 दिया, ठीक है, या इसका 4 दिया, इसका 4 दिया, इसका 4 दिया, ठीक है। सभी अगर दूरी बराबर होगा, मान लीजिए पी आर बराबर, पी एस बराबर, पी टी बराबर, सभी दूरी समान देगा तो समझिए समस्त दूरी पे होगा, और सभी दूरी समान नहीं देगा तो समस्त दूरी पे नहीं होगा। क्वेश्चन आगे क्या है बेटो, ए का मान ज्ञात करें यदि ए कामा 2 और 3,4 के बीच की दूरी 8 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, ए का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें यदि 3 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ ए का मान ज्ञात करें। यदि हाँ 1,2 1,2 और 3,4 के बीच की दूरी 8 है। 3,4 के बीच की दूरी 8 है। तो इसको एसेस कर लेते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा फिगर में देख लीजिए। अगर ए दिया हुआ है, ए और कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और ए मेरा कितना दिया है, 3 और कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। अगर ए पी है, ए मेरा कितना है, क्यू है, ठीक है। ये दोनों के बीच का दूरी कितना दे दिया भैया, 8 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 8 है, ठीक है, वो दे दिया है। तब आपको किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक जो टेंथ क्लास के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे स्कूल ऐसे करते हैं कि जो बच्चे 10th क्लास में रहते हैं, 9th क्लास में रहते हैं, 9th क्लास वाले बच्चे को डायरेक्ट आपका 11th क्लास का मैथ पढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी उसको ख़त्म करते हैं। जो रहते हैं कॉन्सेंस रहते हैं अपने बच्चे के प्रति, या जिनके घर में टीचर होंगे, या उनके बच्चे को लगता हो कि नहीं मेरे बच्चे को काफ़ी अच्छा कराना है, तो क्या कराते हैं, अपने बच्चे को हायर एजुकेशन का 1 क्लास या 2 क्लास आगे का मैथ बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, ताकि उनका बच्चा हमेशा आगे रहे, ब्रेन एकदम शार्प रहे। अभी जितने भी बच्चे जैसे आप कोटा हो या जो भी बाहर वाले हैं, वो खास करके अपने बच्चे को 1 क्लास आगे रखते हैं, ताकि उनके बच्चा का ब्रेन थोड़ा शार्प रहे। देखिए ये पी का कोऑर्डिनेट नियामक दिया है कितना है, ए और 2, क्यू का कितना दिया है, 3 और कितना 4, और पी और क्यू के बीच की दूरी मेरा कितना दिया है, 8 दिया है। तो आपसे क्या पूछा है, ए कितना होगा, ए कितना होगा। हम जानते हैं पी और क्यू के बीच की दूरी निकाल सकते हैं ना। देखिए पी क्यू के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। अगर ए मेरा कितना है, एक्स है, एक्स बराबर मेरा कितना हो गया, ए, और वाई बराबर मेरा कितना हो गया, 2, x2 बराबर मेरा कितना हो गया, 3, और y2 बराबर मेरा कितना हो गया, 4। देख लीजिए हम पी क्यू बराबर जानते थे, फार्मूला बहुत आराम से दम बनाइएगा, ठीक है। P2 बराबर फार्मूला जानते हैं कि दूरी का फार्मूला कितना होता है, x2 माइनस कितना, x1 का क्या होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस कितना, y1 का क्या होल स्क्वायर। ये पी क्यू दे दिया है, पी क्यू की दूरी कितना दिया हुआ है, पी क्यू बराबर वही होता है ना दूरी। ये मेरा 8 दे दिया है, तो 8 बैठा दें, ये बराबर है, बराबर कर दें। x2 कितना दिया है, देख लीजिए x2 कितना दिया, 3, माइनस x1 कितना दिया, a, इसका क्या होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए
अगर प्लस से प्लस कर दिए, y2 कितना दिया है वहाँ से देख लीजिए, y2 कितना दिया है 4 माइनस y1 कितना दिया है 2, इसका क्या है होल स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या कर लीजिएगा, 8 है, इसको 8 रख दीजिए। ठीक है, इसको जब तोड़िएगा तो कितना देगा, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ेगा, बोल भी टू a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। ए स्क्वायर हाँ माइनस हाँ 2ab हाँ प्लस बी स्क्वायर। सही, देखिए ए स्क्वायर तो कितना हुआ, 3 का कितना हो गया 9, माइनस कितना 2 इंटू कितना 3 इंटू कितना बी के जबर मेरा कितना है ए है, प्लस कितना है बी स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत, ए प्लस है ए प्लस कर दिए, 4 में से 2 गया कितना, दो का स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना दे दिया 4। देखिए अब इतना हो गया, 8 है 8 कर दिए। ठीक है, बराबर बराबर कर दिए। देखिए यहाँ पे ये 9 है ये 4 है, 9 4 मेरा कितना हो गया 13, ये माइनस है माइनस कर दिए, 3 दूना 6, 6 मेरा कितना हो गया ए हो गया। ठीक है, प्लस है प्लस कर दिए, ए स्क्वायर है ए स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत, दोनों तरफ वर्क करेंगे ना तो मेरा 8 मेरा क्या होगा स्क्वायर हुआ, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो मेरा क्या होगा स्क्वायर होगा। देखिए एक तरफ अगर रूट हटाना हो तो लिख दीजिएगा दोनों तरफ क्या, दोनों तरफ वर्क करने पे, क्या करने पे वर्क करने पर, दोनों तरफ से जब वर्क कीजिएगा तो 8 का क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर अंडर रूट, इसका क्या होगा 13 माइनस कितना 6a प्लस कितना ए स्क्वायर का क्या हो गया होल स्क्वायर, स्क्वायर जब कीजिएगा तो मेरा कितना देगा 8 मेरा कितना होगा 64 बराबर, ए रूट आ जाएगा ना भैया क्योंकि मेरा अंडर रूट है। ठीक है, मेरा कितना देगा 3 माइनस कितना 6a प्लस कितना हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ करते हैं, ज़्यादा अगर नीचे जा रहा होगा तो थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा। 64 को उधर लेकर चलाएंगे तो मेरा कितना हो गया 0 हो जाएगा, ए सजा लेते हैं, ए स्क्वायर हो गया माइनस कितना 6a हो गया प्लस कितना 13 और माइनस कितना हो गया 64, 0 हो गया, ए माइनस कितना हो गया, और उसमें घटेगा तो कितना देगा, 4 में से 3 गया तो कितना हो गया माइनस कितना 1, और 6 में से गया तो कितना हो गया हाँ 5 हो गया। ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कीजिए द्विघात समीकरण जिससे ये हो जाए, गुणनखंड कर लीजिए, ए स्क्वायर हो गया माइनस इसका 6a का करेंगे तो कितना देगा कोई है कोई है नहीं करेंगे 17 तिया, और तो कोई देने वाला है नहीं, हाँ 17 तिया खाली 51 है। 64 में से कितना गया था 13 गया था ना, 3 घटा देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 61, और 61 में से 10 घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 51। ओहो 6 आना चाहिए ना, तो 17 तिया 51, देख लीजिएगा यहाँ पे तो गुणनखंड इसका होगा नहीं, एकदम श्योर है, तो गुणनखंड नहीं होगा तो आप लोग एक चीज़ देखे होंगे ऐसा वाला कि जब यहाँ पे गुणनखंड नहीं होता तो वहाँ पे होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना होता था बी एक्स प्लस कितना सी इक्वल टू कितना होता था 0, तो यहाँ एक्स के मान बराबर क्या होता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac बटा कितना होता था 2a। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ हटा दीजिए, यहीं पे यहाँ a का मान निकालना है ना, तो देखिए a बराबर यहाँ a में कितना से गुना है 1 से, तो यहाँ a समझ लीजिएगा उसके बराबर। ठीक है, यहाँ पर 1 से गुना है। ठीक है, b के जबर कितना हो गया -6 और c के जबर कितना हो गया 51, तो a बराबर मेरा कितना हो जाएगा -b। ठीक है, तो माइनस गुण है माइनस बी, माइनस कितना हो गया -6। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b मेरा कितना -6 का क्या स्क्वायर -4 इंटू ए मेरा कितना दिया हुआ है 1 इंटू कितना c माइनस कितना है 51 बटा कितना हो गया 2a, ए के जगह कितना है 1 है। ठीक है, ए का मान निकालना है, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस। ठीक है, अंडर रूट। ठीक है, ए कितना हो गया 36 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 1 में 4 और 4 5 कितना हो गया 20,
जुटेगा तो कितना देगा, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 6 हो गया, प्लस माइनस कितना होगा बेटू जोड़ के, 6 4 मेरा कितना हो गया 10, 6 4 10, हाँ 6 4 10, 10 के 0 हाथ वाला कितना है 1, 3 1 कितना हो गया 4, एक कितना हो गया 2, अंडर रूट हो गया, ठीक है, बटा कितना 2, नीचे में आंसर में कितना दे रहा है इसका बेटू 3, 6 प्लस वो काटेगा कितना से 240 है ना, हाँ तो 4 4 छक्का कितना होता है 24, 24, तो 2 मेरा बाहर निकल गया, ये मेरा कितना हो गया 60, बटा कितना हो गया 2, 2 से कट गया, 3 प्लस माइनस कितना, √2 मेरा कॉमन करके काटे हैं, रूट मेरा कितना हो गया 60, यही आपका आंसर है, किसके बराबर, ए बराबर। पहला ही केसी सीन है, इतना कैलकुलेशन थोड़ा पेचीदा किए कि आपका पसीना छूट जाएगा। क्वेश्चन था ऐसे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं हो रहा था, आप यहाँ पे आके फंस सकते थे मगर इसके आगे आप फंस नहीं सकते थे। अगर सिंपल सा रहता कि उसका गुणन करके आप निकाल सकते थे तो 2 मान चलेगा, 3 प्लस √60 और 3 माइनस √ क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है बेटू इसका, 10 इकाई लंबाई की रेखा का एक अंत बिंदु -2, 3 है। हाँ यदि दूसरे अंत बिंदु का कोटि 9 है तो सिद्ध करे कि छोड़ अंत बिंदु का भुजा 6 या -10 है। फिर से बोलो क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है ना, नहीं 3 का दूसरा, 3 का दूसरा, 3 क्वेश्चन का दूसरा नंबर बोलो। 10 इकाई लंबाई की रेखा का एक अंत बिंदु -2, 3 है। देखिए 10 इकाई लंबा एक मेरा क्या है रेखा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरा कितना है 10 है, जो भी 10 हो, 10 सेंटीमीटर, 10 फुट, 10 मीटर, ठीक है 10 है। इसकी एक इकाई का अंत कितना है बोलो, नियामक इसका कितना दिया, -2, 3 है, -2 कितना है 3। 3 है, ठीक है। यदि दूसरे अंत बिंदु का कोटि 9 है, इसका कितना दिया है, अंत बिंदु का कोटि 9 है, हाँ तो हाँ सिद्ध करे कि छोड़ अंत बिंदु हाँ का भुजा 6 या -10 है। देखिए इसका बोला है, इसका दूसरा है ना, कोटि 9 है तो सिद्ध करे कि दूसरे छोर अंत बिंदु का भुजा 6 या भुज है रे, भुजा थोड़े है, तो कम से कम पढ़ लो करो, हिंदी पढ़ो करो, भुजो तेरा भुजा में समझ में नहीं आता है, हैं तेरा भुजा समझ जब नहीं आ रहा है तो फिर तुम क्या समझेगा। कोटि तो पहले समझ लो, इसका कोटि क्या है देख लीजिए थोड़ा सा इसका, देखिए वो जो दिया हुआ है कि कोटि आपका दिया हुआ है यहाँ पर कितना 9, तो देखिए जो कोटि होता है ना, थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, कोटि को ही आपको इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्डिनेट, क्या कहा जाता है, बहुत अच्छा से देखिएगा, जो आपका वाई वाला जो नियामक होता है ना ये वाला, इसी को कहा जाता है कोटि, इसको क्या कहा जाता है कोटि, और जो एक्स वाला रहता है ना उसे कहा जाता है भुज, क्या कहा जाता है भुज, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एब्सिसा, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एब्सिसा, और इसे क्या कहा जाता है ऑर्डिनेट। यानी कोटि बोला है तो इसका दूसरा इनका कोटि मेरा कितना है 9 है, तो इसका भुज पूछ रहा है, तो भुज हमको नहीं मालूम था तो भुज कितना मान लिए x। फिर से देख लीजिएगा, जो आपका y नियामक होता है उसे हम कोटि कहते हैं या y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है, उसी का हिंदी नाम है, ऑर्डिनेट को हिंदी में क्या कहते हैं कोटि, ठीक है, y वाला को, और x वाला को क्या कहते हैं भुज, उसे इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा, क्या कहते हैं एब्सिसा। तो बोल रहा है कि उसका कोटि दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो उसका भुज कितना होगा देख लीजिए, उसका भुज कितना होगा। हम क्या करते हैं, दोनों के बीच की दूरी दे दिया है, अगर ए दे दिया है, सपोज ए दे दिया है, ठीक है, ए है, ए कितना है बी है, ए बी बराबर यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 10, और x1 मेरा कितना दे दिया है, देखिए x1 कितना दे दिया है -2,
और y1 कितना दे दिया है 3, ठीक है। x2 कितना दे दिया है, देखिए x2 कितना दे दिया है x, और y2 कितना दे दिया है 9। तो आप आराम से निकाल सकते हैं ना, ए बी बराबर क्या होता था, अगर डायरेक्ट दूरी का फार्मूला लगाते तो मेरा कितना होता है x2 माइनस कितना x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस कितना y1 का क्या होता था होल स्क्वायर। देख लीजिए ए बी मेरा कितना दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है 10 दिया बराबर, x2 कितना दिया हुआ है, x2 का वैल्यू बैठा दीजिए, x2 का कितना दिया हुआ है, x2 मेरा x दिया है, ठीक है, माने है दोस्त, और x1 कितना दिया है -2। तो पहले से माइनस था, माइनस माइनस कितना होगा प्लस, कितना हो गया 2 का क्या होल स्क्वायर प्लस y1 y2 कितना है, y2 कितना है 9 है, माइनस y1 कितना है 3 का क्या है होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करके आप x का यहाँ से क्या कर सकते हैं मान निकाल सकते हैं, ये आपका काम है, यहाँ तक आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप आंसर निकाल के क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल के कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, एक बीपी नाम के लड़का है, वो हमेशा मैथ का देखता है वीडियो, ठीक है, पता नहीं उसका मैथ कितना कंप्लीट हुआ, पर इतना श्योर है कि त्रिकोणमिति जितना करा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानता श्रेणी जितना करा है वो बच्चा उतना किया होगा। ये थ्योरी का दूसरा नंबर क्वेश्चन था। नियामक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति या इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम आपका इतना अच्छा से कर सकते हैं, अगर कोई भी मेरा वीडियो देख रहा होगा तो उसमें एक क्वेश्चन नहीं रहेगा छूट सकता। जितना हम त्रिकोणमिति भी कराए हैं, आपका समानता श्रेणी भी कराए हैं, मगर ख़ास करके नियामक ज्यामिति में 11th क्लास से लेके कहीं तक भी, वहाँ तक देख लीजिए, हम आपको बेटर से सिखा सकते हैं। देखिए उसे क्या क्वेश्चन है अगला, y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदुओं p इंटू 2 -3 और q इंटू कितना नंबर क्वेश्चन है 3 का तीसरा। देखिए 3 का तीसरा, है, 3 का थर्ड नंबर है, ठीक है। हाँ बोलो क्या है, y का मान ज्ञात करें हाँ जिसके लिए बिंदुओं हाँ p हाँ इंटू 2 -3 p इंटू देखें, देखिए दे दिया है कि y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, मतलब नियामक दिया है। p जब बोलता है तो चुप p इंटू नहीं है, p ऐसे लिखा हुआ है p, और a इंटू नहीं कहिएगा, यहाँ नियामक कहिएगा, ठीक है। p इसका नियामक दिया है 2 माइनस कितना दिया है, ये p का नियामक है, ठीक है। और q का नियामक कितना दिया हुआ है, q का नियामक दिया हुआ है 10, और कितना दिया हुआ है पाई दिया हुआ है, ठीक है। के बीच की दूरी कितना है, ये दोनों के बीच की दूरी कितना दे दिया है, यानी पी क्यू कितना दे दिया है 10 दे दिया है, कितना दे दिया है 10 दे दिया। तो सिंपल सा है, आपको क्या निकालना है, वाई का क्या निकालना है मान निकालना है, एकदम आराम से क्वेश्चन, जस्ट अभी जो बताए हैं बस सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि अगर सपोज पी क्यू बराबर कितना दे दिया है 10 दे दिया है, ठीक है। अब आप इतना वीडियो बना लिए हो तो आप समझ गए, ए मेरा कितना है x1 है, ए मेरा कितना है y1 है, ए मेरा कितना है ए कितना है y2 है, ठीक है। पी क्यू मेरा उतना है, ठीक है। हम पी क्यू बराबर जानते हैं, पी क्यू बराबर क्या जानता है बेटू, अंडर रूट हाँ x2 माइनस हाँ x1 का होल स्क्वायर, देखिए x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस कितना y1 का होल स्क्वायर, y1 का क्या होल स्क्वायर। पी क्यू आपका दे दिया है, पी क्यू कितना दे दिया है 10 दे दिया है, अंडर रूट कीजिएगा, ठीक है। x2 कितना दिया है 10 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस x1 कितना दिया है 2 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना दिया हुआ है, y2 मेरा y दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है y दिया हुआ है, माइनस y1 कितना दिया -3 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से आप आराम से क्या कर सकते हैं, y का क्या निकाल सकते हैं मान निकाल सकते हैं, ठीक है।
वाई के मान निकाल सकते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन था इसका, ठीक है। इसी तरह दिया निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले, ठीक है। आपका 4 नंबर आराम से बन जाएगा, 4 आराम से बनेगा, 4 भी बन जाएगा, 5 भी। 5 एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो निम्न बिंदु को क्या है, समदूरस्थ है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। 5 का खाली एक क्वेश्चन बता रहे हैं, उसका 2 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। पढ़ो बिट्टू 5 नंबर का क्वेश्चन। एक्स अक्ष पर उस बिंदुओं को ज्ञात करें जो निम्न बिंदु युग्मों से समस्त है। दूर हिंदी है तो कम से कम ठीक से पढ़ो, कैसे जाएगा 10th क्लास एग्जाम देने है। 1 नंबर में हाँ 7,6। देखिए ऐसा है कि एक्स अक्ष पे उस बिंदु को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। हम देखिए ऐसा कर लेते हैं एकदम सिंपल में, ठीक है। ये मेरा क्या कर लिए, एक्स अक्ष कर लिए, एक्स क्या कर लिए, अक्ष कर लिए, ठीक है। एक्स अक्ष पे उस बिंदु को ज्ञात करना है। सपोज ये मेरा कोई क्या है, बिंदु है, ठीक है। इसका मान लिए कि इसका नाम क्या है, पी है। पी दिया हुआ है क्या बेटू, नहीं, इसका मान लिए पी है, ठीक है। बोला ये जो बिंदु पी है, दो बिंदु कौन कौन दिया बोलो, 7 और कितना, अच्छा कहीं भी कर लेते हैं हम, कोई ज़रूरी नहीं इसमें लिख रहे हैं। 7 और कितना, 6, एक बिंदु है, ठीक है। और -3,4 एक बिंदु ए है, ठीक है। एक बिंदु ए है, एक बिंदु है। इससे और इसका और इससे क्या है, इसका जो दूरी हो मेरा क्या है, ऐसा मत, ये दूरी जो है मेरा क्या है, समस्त दूरी पे है। तो बोला ये पी का, इसका भी तो नियामक होगा ना, इसका तो बिना नियामक हम दूरी कैसे निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट में, नियामक ज्यामिति में तो यही है कि इसका नियामक होगा। कोई भी बिंदु है तो उसका क्या होगा, नियामक होगा। उसका एक्स और वाई मेरा क्या होगा, नियामक होगा ही। तो अच्छा एक बात बताइए, एक्स एक्सिस पे है तो पी का नियामक क्या होना चाहिए, 0 जब रे गधा, जब 0 वहाँ हो जाएगा तो यहाँ ओरिजिनवा पे नाना हुआ तो 0 है, पहले कहीं के जरूरी है। यहाँ जब ऐसे वैल्यू रहता है तो 0 हो जाता है, यहाँ पे यहाँ 0 मान होता है कि 0 मान यहाँ होता है, तो केंद्र है, बोला है कि केंद्र है। देखिए एक्स अक्ष पे बोला है तो इतना तो हम श्योर हैं, एकदम दिमाग अगर होगा तब, एकदम दिमाग फास्ट चलता होगा तब, ठीक है, कि वाई एक्सिस, वाई जो रहता था, वाई नियामक रहता था, वो मेरा कितना होता था, 0। कहीं भी जाते थे, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिखाए हैं कल कि एक्स एक्सिस पे जाइएगा तो वाई नियामक मेरा अगर यहाँ पे है तो यहाँ पर कितना होगा, 2 0। यहाँ पे जाते हैं तो मेरा कितना होगा, 3 0। यहाँ पे जाएगा तो कितना होगा, 4 0। यहाँ पर जाइए तो मेरा कितना होगा, 8 और कितना होगा, 0। यानी वाई जो नियामक है वो मेरा कितना है, एक्स नियामक कुछ भी होगा तो एक्स नियामक को हम कितना मान लिए, एक्स, और वाई नियामक मेरा कितना हो गया, बस खत्म हो गया कहानी, ठीक है। अब बोला है कि मेरा जो इतना श्योर है कि एक्स अक्ष जैसे ही बोल दिया, इतना समझ जाना चाहिए कि मेरा सिर्फ एक्स वाला होगा, वाई वाला मेरा कितना होगा, 0। अब देखिए इसका पी है ना, तो यहाँ पर क्या कर लिए, एस कर लिए, इस बिंदु को एस मान लीजिए, मेरा कितना कर लिए, आर कर लिए। पी एस का दूरी निकालते हैं, और दोनों दूरी मेरा क्या है, समस्त दूरी है, बोल दिया है दोनों दूरी मेरा क्या है, मानो बराबर है। पी एस बराबर मेरा क्या है, पी एस बराबर मेरा कितना है, पी कितना है, आर है। पी एस का अगर दूरी निकालते हैं तो देखिए पी एस का दूरी एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 7 का क्या होल स्क्वायर, डाइट कर दे रहे, एक्स माइनस कितना, 7 का होगा, 0 माइनस कितना, 6 का होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस कितना, 6 का क्या होल स्क्वायर। पी आर का अगर निकालते हैं तो पी आर का देख लीजिए, पी आर का एक्स माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस कितना, 3 का क्या होल स्क्वायर, प्लस पी ए कितना, 0 माइनस कितना, 4 का क्या हो गया होल स्क्वायर। समस्त दूरी बोला था इसीलिए मेरा क्या किया है, बराबर किया है। समस्त माना समान दूरी पे है, ठीक है। दोनों तरफ वर्क कर दिए, दोनों तरफ क्या कर दिए, दोनों तरफ वर्क करने पे, क्या करने पे, वर्क करने पर, ठीक। दोनों तरफ वर्क करेंगे, हट जाएगा। देखिए तो करके थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं, एक्स माइनस कितना, 7 का क्या बोले, 0 में से घटेगा तो सीधा हुआ 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका स्क्वायर किए हैं, स्क्वायर किए हैं मतलब इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है, बराबर इसका भी कितना कर दें, एक्स प्लस कितना 3 का क्या होल स्क्वायर, ये कितना होगा 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इसका भी क्या कर दिए स्क्वायर किए। यहाँ जब कीजिएगा तो इसका रूट हट जाएगा और इसका x माइनस 7 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 49 माइनस कितना 14 मेरा कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो गया 36 बराबर ये मेरा कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 9 प्लस कितना हो गया 6 कितना हो गया x प्लस कितना हो गया 16, ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या हुआ कट गया, -14 से x उधर लेके चलेंगे, बाकी सबको इधर, तो 14 प्लस 36 मेरा कितना हो जाएगा 49 प्लस 36 मेरा कितना 9 6 कितना देगा 15, 4 3 7 1 मेरा कितना हो गया 8, 14 उधर चला जाएगा, 16 6 पहले से था 6 था ना, तो मेरा कितना हो गया 20x, ठीक है, और 16 इधर है तो माइनस इधर कितना हो गया 16, ठीक है, घटा लीजिए 85 में से 16 जाएगा कितना देगा बेटू 15 में से 6 जाएगा तो कितना हो गया 15 में से 6 जाएगा तो कितना देगा 65, 15 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 9, बचा कितना 7, 7 में से गया तो कितना हो गया 6, इतना बटा कितना हो गया, देखते हैं आंसर दे रहा है, तीन दे रहा है, कहीं गलती की है क्या, देखो तो कोऑर्डिनेट नियामक सही से लिखाया था ना, कितना है एक्स स्क्वायर प्लस कितना 49 माइनस कितना 7 दूना कितना 14 एक्स प्लस कितना हो गया 36, इसका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना 9 प्लस कितना 3 दूना 6 एक्स प्लस कितना 4 कितना हो गया 16, एक्स स्क्वायर कट गया, -14 है तो इधर -14 है तो इधर आएगा कितना होगा 14 6 कितना हो गया 20, और वहाँ पर कितना 49 है प्लस 36 है, 36 प्लस 36 में से 6 घटाएंगे तो कितना दे देगा 36 में से 6 घटाएंगे 30 है 30, तब पर भी तो 69 देगा, कहाँ से दे रहा है, तुम एक बार देख नियामक सही लिखा है क्या 7 और 6 है, हाँ 7 6 है, हैं हाँ 7 6 है ना, हाँ, और हाँ। -3 कमा 4 -3 है, ओहो हो 9 छूट जा रहा है 9 छूट रहा है, ठीक है, ये 9 सही है 9 छूट रहा है, देख लीजिएगा ये 9 छूट जा रहा है, ठीक है, ये सही इधर से घटाएं, देख लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा उड़ाने के चक्कर में रह गया, ठीक है, देख लीजिए इधर जोड़िएगा तो 49 प्लस 36 मेरा कितना दे रहा है 9 6 कितना 15 85 माइनस कितना 14 एक्स बराबर कितना 9 6 16 मेरा कितना हो गया 25 और प्लस कितना हो गया 6 एक्स, 85 इधर लेके चल आइए माइनस कितना 25 बराबर कितना 14 एक्स, इधर माइनस था इधर गया प्लस हो गया, प्लस कितना हो गया 6 एक्स, कर लीजिए कैलकुलेशन, ये 60 होगा, ए बर के कितना देगा 20 एक्स, ठीक है, यहाँ से आपका कट जाएगा 60 बटा कितना 20 बराबर कितना एक्स, मेरा कितना दिया 3, एक्स बराबर मेरा कितना दे दिया 3, यानी कि 3 और मेरा कितना हो गया 0, तो इसका 5 का कम से कम कितना क्वेश्चन बचा हुआ बेटू 5 में 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बना दिए, 2 क्वेश्चन आप आराम से बनाइएगा, आराम से बनेगा, ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, y अक्ष पर बिंदुओं हाँ -5, -2 और 3, 2 से समस्त दूरस्थ बिंदुओं ज्ञात करें, वाई अक्ष पे, हाँ। तो जहाँ एक्स अक्ष पे था तो एक्स और कितना लेते थे 0, तो वाई अक्ष पे कितना लेंगे y अक्ष पे x का 0, एक्स का 0 और फिर वाई लेंगे 0 और कितना ले लेंगे वाई लेंगे, क्योंकि वाई पे बोलेगा तो वाई वाला दाहिना तरफ वाला रहेगा और बाएं तरफ वाला क्या रहेगा 0 और कितना होगा वाई, और जब एक्स पे बोलेगा तो एक्स और मेरा क्या रहेगा 0, यानी 6 तक क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए जांच करें कि क्या निम्नलिखित बिंदुओं के समूह सरेखी है, सरेखी मतलब एक ही रेखा में, वो हम कल बताएंगे, ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। और अगर आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, ठीक है, तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगता हो तो उसे डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, और वो भी लिखिएगा कि डिसलाइक क्यों करें, क्योंकि अगर आपसे क्या चीज़ अच्छा उसमें नहीं लगता है।